नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनफाइनाइट स्टडी क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण तथ्यों की भाग नंबर 2 सीरीज। इसके तहत हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। इससे पहले कि हम भाग 1 में इसकी चर्चा कर चुके हैं, चलते हैं सेशन के भाग नंबर 2 की तरफ। आए जैव विविधता के महत्वपूर्ण तथ्य। जैव विविधता किसी भी प्राकृतिक प्रदेश अथवा बायोम में मिलने वाले पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जी दोस्तों, कभी कभी हमसे पूछ दिया जाता है, विकल्प दे दिए जाते हैं कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक प्रदेश या बायोम में, जैसे बायोम, टुंड्रा बायोम, उष्णकटिबंधीय बायोम इत्यादि बायोम होते हैं, उनमें मिलने वाले पौधे एवं जंतु प्रजातियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। और जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोसेन, यहाँ पर वाल्टर जी रोसेन लिखा है, एक गलत है, वाल्टर जी रोसेन है। जी दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक, वाल्टर जी रोसेन ने 1985 में किया। चलते हैं अगले तथ्य की तरफ। 1992 में दोस्तों रियो डी जेनेरियो एक सम्मेलन हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसमें हमारी परिभाषा दी है कि 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव की मानक परिभाषा अपनाई गई। इस परिभाषा के अनुसार जैव विविधता समस्त स्रोतों एवं अंतर क्षेत्रीय, स्थलीय, सागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के मध्य अंतर और साथ ही उन पारिस्थितिकी समूह जिनके यह भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इनमें से एक प्रजाति के अंतर पाई जाने वाली विविधता विभिन्न जातियों के मध्य विविधता एवं पारिस्थितिकी विविधता में सम्मिलित है। जी दोस्तों, ये तो रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो हमें याद रखनी है वाली कड़ी, ये रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन। जी दोस्तों, इसमें एक परिभाषा अपनाई गई थी जैव विविधता की, वो आपके सामने लिखी हुई है। बढ़ते हैं सेशन में आगे की तरफ। जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता का अध्ययन प्राकृतिक समुदाय और आनुवंशिकी के आधार पर 3 प्रकार से किया जाता है। आनुवंशिक विविधता। जी दोस्तों, आनुवंशिक विविधता एक जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता है, यानी कि जो आनुवंशिकता का वाहक होता है वो जीन होता है। ये चीज़ बहुत पहले से ही हम लोगों को पता है, और वहाँ पर यही बताया गया है कि आनुवंशिक विविधता एक जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली जीन संबंधी विविधता है। जैसे कि एक ही जाति के लोग हैं लेकिन उनमें उनके आनुवंशिक गुण अलग अलग हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं प्रजातीय विविधता। जातीय विविधता जिसे समुदाय में प्रजातियों के विभिन्न किस्म को बताता है। मध्य प्रदेश में प्रजातीय विविधता अन्य भौगोलिक प्रदेशों की अपेक्षा अधिक है। जी दोस्तों, हमसे पूछा जाता है कि प्रजातीय विविधता सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक जो है प्रजातीय विविधता वो मध्य प्रदेश में है। जी दोस्तों, सामुदायिक एवं पारितंत्र विविधता। एक समुदाय में जीव जंतुओं और वनस्पति एवं अन्य दूसरे समुदाय में जीव जंतुओं और वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारितंत्र व्यवस्था कहलाती है। ये दोस्तों, जैसा कि इसमें समझाया गया है कि समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पति तथा एक दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली, यानी जीव जंतुओं और वनस्पतियों, यानी कि लेकिन वो एक वनस्पति और दूसरे समुदाय से संबंधित होने चाहिए के मध्य जो विविधता पाई जाती है वो सामुदायिक विविधता होती है। और जैव विविधता से संबंधित याद रखने हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य। जी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है तथ्य। इन्हें अपनी कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हो तो ज़रूर नोट करें। जैव विविधता का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर लिख रखा है वाल्टर जी रोसेन ने 1986 में। आगे, जैवीय विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? जी दोस्तों, अमेरिकी वैज्ञानिक, इसमें इन्होंने दिया रखा है
अमेरिकी वैज्ञानिक थे ई लजवाय। 1980 में इन्होंने जैवीय विविधता का प्रयोग किया। कभी कभी हमसे अलग अलग पूछ लेता है। फिर दोस्तों आता है शब्द हमारे पास जैवीय विविधता के बाद जैविक विविधता। जी दोस्तों, जैविक विविधता एक अलग शब्द है। इसका प्रयोग रेमंड एस दासमान ने किया 1968 में। भारत का प्रजातीय विविधता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? जी दोस्तों, मानसूनी भाग, क्योंकि जहाँ बरसात ज़्यादा होगी पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, वनस्पति ज़्यादा होगी। जब वनस्पति ज़्यादा होगी तो जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जी दोस्तों, यहाँ विविधता खाली लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा जैव विविधता। जैव विविधता दिवस जो है वो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। चलते हैं सेशन में आगे। जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन सर्वप्रथम प्रयास ब्रिटेन के पॉल विलियम्स तथा डिक वेन राइट ने वर्ल्ड मैप नामक एक सॉफ्टवेयर से विकसित करके किया था। जी दोस्तों, जैव विविधता मापन से संबंधित जो सॉफ्टवेयर, वैज्ञानिकों का नाम और सॉफ्टवेयर, ये चीज़ कई परीक्षा में पूछी भी गई है और निकट भविष्य में पूछी भी जा सकती है। याद रखना है हमें कि कौन सा सॉफ्टवेयर था, इसका सही तरीके से नोट भी कर लें और याद भी रखें। जी दोस्तों, जैव विविधता का मापन प्रजातियों की संख्या और उनके मध्य समता के आंकड़ों को संकलित किया जाता है। जैव विविधता की 3 मापन प्रणालियां हैं हमारे पास। जी दोस्तों, अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता को प्रदर्शित करती है। अल्फा मापन में यह पता लगता है कि प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। सबसे महत्वपूर्ण लाइन ये है कि अल्फा विविधता में क्या पता लगता है, तो हमें ये पता चलता है कि प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हो रही है अथवा नहीं। चलते हैं सेशन में आगे। बीटा विविधता जो किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को प्रकट करती है। जी दोस्तों, संरचनात्मक विविधता कभी कभी कहा जाता है कि हमें किस विविधता मापन के तहत पता लगता है कि संरचनात्मक विविधता को प्राप्त करने के लिए हमें किस मापन की आवश्यकता होती है, तो हमें बीटा मापन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत प्रजातियों के पलायन को भी देखा जाता है, इसके तहत पलायन भी पता लगता है। चलते हैं सेशन में आगे। गामा विविधता वह दर है जिस पर एक ही आवासीय प्रकार में विभिन्न स्थानों में भौगोलिक विस्थापितों के रूप में अतिरिक्त जातियां पाई जाती हैं। जी दोस्तों, इसका मतलब है कि एक आवासीय क्षेत्र है, उसमें अदर दूसरी जगह से भौगोलिक विस्थापित यानी अन्य प्रजातियां जो हैं वो विस्थापित होकर आई हैं या नहीं। गामा विविधता भौगोलिक कारकों पर भी निर्भर करती है। इसके अंतर्गत आवासों की विषमताएं भी मालूम पड़ जाती हैं। चलते हैं आगे। याद रखने हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे महत्वपूर्ण सेशन का अगर कोई भाग होता है तो उसके सेशन में जो याद रखने हेतु महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वही होते हैं। जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? जी दोस्तों, आवासीय विनाश, जैसे कि जंगली गधे जो हैं वो अपने प्राकृतिक आवास के विनाश के कारण ही कम होते जा रहे हैं। जो कि जंगली गधा अभयारण्य उत्तर प्रदेश यूपी टीटी परीक्षा में पूछा गया है, उसका जंगली गधा अभयारण्य जो है वो गुजरात में है। कौन सी ड्रग्स गिद्धों की समष्टि में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? जी दोस्तों, एक दवा आती है डिक्लोफेनेक सोडियम, जो कि एक दर्द निवारक दवा है, वो पशुओं को दी गई, जिससे कि गिद्धों ने उन मरे हुए पशुओं का सेवन किया और तात्कालिक रूप से उनकी किडनी खराब होने का सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी किडनियों पर पड़ा और गिद्धों की लगातार संख्या कम होती चली गई। जी दोस्तों, चलते हैं आगे। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो विलोपन के कगार पर है, क्या है? जी दोस्तों, डुगोंग, जिसे समुद्री गाय भी कहा जाता है, ये एक स्तनधारी है। डुगोंग संरक्षण केंद्र इसलिए हमारी सरकार स्थापित कर रही है। डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में है। जी दोस्तों, चलते हैं आगे। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र कौन सा है? जी दोस्तों, पश्चिमी घाट।
रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक कई परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसका संबंध होता है विलुप्त होते हुए जीव या उनकी जीव वनस्पतियों से, जो कि बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर हैं या तत्कालिक रूप से विलुप्त हो चुकी होती हैं। चलते हैं सेशन में आगे। भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट कौन सा है? जी दोस्तों, सबसे बड़ा हॉट स्पॉट इंडो बर्मा, इंडो यानी इंडिया और बर्मा अर्थात म्यांमार के जो बीच का हॉट स्पॉट है वो सबसे बड़ा हॉट स्पॉट है। किस वन को उसकी विशालता के कारण पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? जी दोस्तों, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर उपयोग होने वाली अत्यधिक जो ऑक्सीजन है उसका अधिकांश भाग अमेजन वर्षा वन से ही प्राप्त होता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? जी दोस्तों, भूमध्य रेखा के निकटवर्ती प्रदेश को जैव विविधता का सर्वाधिक भाग जो है वो भूमध्य रेखा के निकट ही होता है, क्योंकि वहाँ पर भूमध्य रेखा के निकट मौसम जो है वो एक नियत अवस्था में रहता है, वहाँ पर जैव विविधताएँ इसलिए अधिक पाई जाती हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। अब भारत में है वो कच्छ के रण गुजरात में है। प्रवाल भित्ति जो होती हैं उन्हें समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। समुद्र का वर्षा वन याद रखने हेतु बात है, क्योंकि इसके लिए पूछा भी जाता है कि समुद्र का वर्षा वन किसे कहते हैं। ये दोस्तों, समुद्र का वर्षा वन जो है वो प्रवाल भित्तियों को कहा जाता है। चलते हैं सेशन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा है? जी दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जैव विविधता है। न्यूनतम जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? जी दोस्तों, ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर लगभग वर्ष के अधिकांश महीनों में बर्फ़ पड़ी रहती है और वहाँ पर इसीलिए वनस्पतियों का विकास ना होने के कारण जैव विविधता लगभग बहुत कम ही पाई जाती है, लगभग ना के बराबर। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को किसकी संज्ञा दी जाती है? जी दोस्तों, जब कुछ परीक्षा में शायद यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होता है हॉट स्पॉट्स। विश्व में कितने हॉट स्पॉट्स हैं? जी दोस्तों, 35, जिसके कि हमारे भारत में 4, यानी भारत में कितने होंगे? 4। जी दोस्तों, यहाँ पर लिखना है भारत, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट कौन सा है? यानी पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। जी दोस्तों, श्रीलंका पश्चिमी घाट जो भारत का सबसे छोटा हॉट स्पॉट है। पश्चिमी घाट की सर्वोच्च ऊंची शिखर कौन सी है? जी दोस्तों, अन्नामुडी। अन्नामुदई जो है वो तमिलनाडु और केरल के जो है सीमाओं पर स्थित शिखर है, जो कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची शिखर है। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? 7.8%। जी दोस्तों, सही उत्तर होगा 7.8%। बांस क्या है? बांस जो है वो घास है, एक वृक्ष ना होकर एक घास है। चलते हैं आगे। कल्प वृक्ष के नाम से किसको जाना जाता है? जी दोस्तों, कल्प वृक्ष के नाम से नारियल को जाना जाता है। IUCN के अनुसार विश्व में सबसे अधिक संकटापन्न जीव किस देश में पाए जाते हैं? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर भारत। हॉट स्पॉट की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? नॉर्मन मायर्स। भारत के कितने जैव भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है? जी दोस्तों, 25। भारत में प्रथम जैव मंडल क्षेत्र में की स्थापना कहाँ पर और कब की गई? जी दोस्तों, 1986 में नीलगिरी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का बृहद जैव मंडल क्षेत्र कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? 10 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। वित्तीय संरक्षण मॉनिटरिंग केंद्र को क्या कहते हैं? WCMC सही उत्तर होगा दोस्तों। चलते हैं सेशन में आगे की तरफ। जी दोस्तों, सेशन का यहीं पर समापन होता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी रखी है, अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी PDF मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। जी दोस्तों, धन्यवाद।